संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण है करनी 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। तो करनी 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। हम जानते हैं x वर्ग का गुणांक यहाँ पर दिखाई दे रहा है करनी 2 और अचर राशि है 5 करनी 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, यानी करनी 2 का गुणा 5 करनी 2 में यदि हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 10। करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा 2 और 5 में गुणा करें तो 2 पंचे 10। इस प्रकार हमें इसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो 10 प्राप्त हुआ है। अब 10 के गुणनखंड हम पहले तलाश कर लेते हैं। 10 के गुणनखंड होंगे 1 गुणित 10 और 2 गुणित 5। अब इन दोनों में से कोई एक ही गुणनखंड ऐसा होगा जो मध्यपद यानी 7 के काम आएगा, यानी 7 को तोड़ेंगे हम उसमें। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 5। 2 गुणित 5 जो है वो दोनों को जोड़ें तो 7 आता है, 2 धन 5, यानी हम 7 को 2 धन 5 में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर तो ये जाएगा हमारे पास करनी 2x का वर्ग धन 7 के स्थान पर अब हम लिख देंगे कोष्टक में 2x धन 5x धन 5 करनी 2 बराबर 0। अब हम कोष्टक हटा दें यहाँ पे, तो करनी 2x का वर्ग धन 2x धन 5x धन 5 करनी 2 बराबर 0 आ गया हमारे पास। अब शुरू की दो संख्या और बाद के दो संख्या का जोड़ा बनाकर हम कोष्टक में लिख दें कि करनी 2x का वर्ग धन 2x धन 5x धन 5 करनी 2 बराबर 0। अब पहले गुणनखंड में हमें दिखाई दे रहा है उभयनिष्ठ के रूप में x और 2 करनी 2 x और करनी 2 दोनों के पास है। तो करनी 2x को हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि करनी 2 गुणित करनी 2 बराबर 2 होता है, इसलिए हमने 2 में से करनी 2 को कॉमन लिया। तो करनी 2 को बाहर लेंगे और x को, तो अंदर बचेगा x धन करनी 2 धन दूसरे गुणनखंड में हमें 5 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है तो हम 5 को उभयनिष्ठ लेंगे। तो 5 लेंगे तो अंदर बचेगा x धन करनी 2 बराबर 0। इस प्रकार x धन करनी 2 दोनों के पास है, उसे हम उभयनिष्ठ ले लें। तो x धन करनी 2 अंदर बचेगा दूसरे कोष्टक में करनी 2x धन 5 बराबर 0। तो x धन करनी 2x धन 5 बराबर 0, ये दो गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। अब इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब है कि x धन करनी 2 बराबर 0 है या करनी 2x धन 5 बराबर 0 है। तो यदि x धन करनी 2 बराबर 0 है तो करनी 2 का पक्षांतर दाईं ओर करेंगे तो ऋण करनी 2 हो जाएगा, या यदि करनी 2x धन 5 बराबर 0 है तो ये हो जाएगा करनी 2x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बटे करनी 2। यहाँ करनी 2 का पक्षांतर भी हमने कर लिया तो x का मान आ गया हमारे पास। इस प्रकार उत्तर हमें प्राप्त हो गया है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ऋण करनी 2 व ऋण 5 करनी 2 हैं। समाप्त।